तो हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुखबीर गुर्जर आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल महाकाल कोचिंग क्लासेस में, जहां आपकी क्लास 10th का साइंस की क्लासेस बैक टू बैक चल रही है। और आज हम लेकर आ गए हैं जैव प्रक्रम जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके एग्जाम्स के लिए। तो चलिए अपन इसके बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। तो पहली बात तो जैव प्रक्रम यानी जैव प्रक्रम होता क्या है उसके बारे में हम जान लेते हैं, और उसके कुछ प्रकार होते हैं। जैसे देखिए हमने कुछ लिख रखा है यहाँ पे कि जैव प्रक्रम वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं। वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, जीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? जैव प्रक्रम कहलाते हैं। जैसे कि पोषण है, श्वसन है, वहन है, उत्सर्जन है। पोषण मतलब कि आप लोगों को पता ही होगा पोषण क्या होता है, ठीक है, आप लोग जानते ही होंगे पोषण क्या होता है बच्चों। तो देखिए पोषण क्या होता है इनके बारे में हम जानेंगे। पोषण दो प्रकार से होता है, एक स्वपोषी होता है और एक विषम पोषण होता है। पोषण कितने प्रकार के होते हैं? पोषण भी हमारा दो भागों में बटा रहता है। क्या? स्वपोषी और एक स्वपोषी के अलावा हमारा होता है विषम पोषी। क्या होता है? विषम पोषी। तो बच्चों इन चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे कि जैसे देखो पोषण के लिए हम क्या करते हैं, हमारा आहार नल से जो अन्न ग्रहण करते हैं उसका पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है, यानी मुंह से ही हमारा पाचन प्रारंभ हो जाता है। तो छोटी आंत में क्या होता है, बड़ी आंत क्या होती है, यानी क्षुद्रांत, बृहदांत क्या होते हैं, इनके बारे में इस चैप्टर में हम बहुत कुछ जानने वाले हैं जो हमसे संबंधित है। इसलिए अभी हम फिलहाल इन चीजों को समझ लेते हैं कि श्वसन क्या है। तो श्वसन हम किसके द्वारा करते हैं बच्चों? तो श्वसन के लिए हमें किसके द्वारा श्वसन करते हैं हम? आपको पता ही हैगा किसके द्वारा श्वसन करते हैं हम? फेफड़े। क्या होते हैं हमारे? फेफड़े। क्या होते हैं हमारे? फेफड़े। इस प्रकार से मान के चलिए ये हमारे क्या होते हैं? फेफड़े, जिसके द्वारा हम क्या करते हैं बच्चों? श्वसन करते हैं। वहन तंत्र होता है, इसी तरह से क्या होता है? वहन तंत्र होता है, श्वसन तंत्र होता है। ये हमारे क्या होते हैं? फेफड़ों के द्वारा हम क्या करते हैं भैया? सांस लेते हैं, श्वसन। तो डायग्राम पर ध्यान मत दीजिएगा कि इतना अच्छा नहीं है, वो तो एक आमतौर पर आपको बता रहा हूँ अभी, क्योंकि इनके जो डायग्राम है मैं बहुत अच्छे से आपको सिखाऊंगा कैसे बनाने हैं। फिर उसके बाद में हमारा वहन तंत्र आता है, और वहन तंत्र के बाद में उत्सर्जन तंत्र आ जाता है, ठीक है। उत्सर्जन कहाँ से होता है हमें पता है, उत्सर्जन कहाँ से होता है हमारा बच्चों? इस प्रकार से हमारा क्या रहता है? उत्सर्जन तंत्र रहता है ना, ठीक है। इस प्रकार से हमारा क्या रहता है? उत्सर्जन। ये जिसको हम इस प्रकार से मान के चलिए। तो ये चीजें आपको क्या कह रहे हैं, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है, इनकी डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। यहाँ पे हम देख रहे हैं पोषण क्या होता है, श्वसन क्या होता है, वहन क्या होता है, उत्सर्जन क्या होता है। ये चीजें हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली हैं, ठीक है। तो हमने ये चीजें आपको समझ में आई होंगी कि जैव प्रक्रम क्या होता है। वे सभी प्रक्रम जो संयुक्त रूप से जीवों के अनुरक्षण का कार्य करते हैं उसे हम क्या कहते हैं? जैव प्रक्रम कहलाता है। इसके जैव प्रक्रम के कुछ अंग होते हैं, पोषण है, श्वसन है, वहन, उत्सर्जन है। इन चीजों के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन इससे पहले आज मैं जो पढ़ाने वाला हूँ आपको किसके बारे में? रक्त। किसके बारे में? रक्त के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारे चैप्टर का प्रारंभिक है, इसलिए आपको ये चीजें बताना अनिवार्य था। इसलिए अब हम बताने वाले हैं आपको रक्त क्या है, रक्त के बारे में, ठीक है बच्चों। तो चलिए देखते हैं रक्त के बारे में। तो पहले तो हमें रक्त के बारे में ये चीजें देख लेना, रक्त कैसा होता है। कि रक्त एक क्या होता है? संयोजी ऊतक होता है। क्या होता है? संयोजी ऊतक। इसे हम क्या बोलते हैं? संयोजी ऊतक बोलते हैं, ठीक है बच्चों। रक्त कैसा होता है? संयोजी ऊतक होता है। उसके बाद में हम कैसे क्या इसका पीएच मान भी लिख सकते हैं। रक्त का पीएच मान क्या होता है? पीएच मान देखो क्या होगा? पीएच मान 7 पॉइंट, पीएच मान क्या होता है? 7.4। रक्त का पीएच मान कितना होता है? 7.4 होता है। ये क्या होता है? एक संयोजी ऊतक होता है। ये ऐसा ऊतक, अब संयोजी ऊतक क्या होते हैं? जो अंग से अंग को क्या करते हैं? अंग से अंग को जोड़ते हैं। संयोजी ऊतक क्या होते हैं? मैं यहाँ लिख देता हूं, संयोजी ऊतक क्या होते हैं, आपको समझ में आ जाए। संयोजी ऊतक, संयोजी ऊतक। देखो ये चीजें क्यों पढ़ा रहे हैं, जिससे आपके ऑब्जेक्टिव में कोई विघ्न ना हो, बहुत अच्छे से आपको आ जाए। एक ऐसा ऊतक, इसको लिख सकते हैं, एक ऐसा ऊतक
एक ऐसा ऊतक जो अंग से अंग को जोड़ने के काम आता है। क्या करता है? जो अंग से अंग को जोड़ने के काम आए। जो ऐसा ऊतक जो अंग से अंग को जोड़ने के काम आए उसे हम क्या कहते हैं? जोड़ने के काम आए उसे हम कहते हैं संयोजी ऊतक। ठीक है, क्या कहते हैं? संयोजी ऊतक। देखो अब यहाँ पे क्या होता है, रक्त जो होता है, रक्त क्या है? रक्त हमारे जो रक्त जो होता है, जो यानी कि पुरुषों की तुलना में, क्या पुरुषों की तुलना में महिलाओं में लगभग कितना कम रहता है? 500 ग्राम। कितना कम रहता है बच्चों? 500 ग्राम। तो देखिए इसके ऊपर एक टेस्ट वाली बात बताता हूं मैं तुम्हें। थोड़ा क्या है ना, देखो रक्त क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं हम कि पुरुषों की तुलना में, यही लिख देता हूं, पुरुषों की तुलना में महिलाओं में 500 ग्राम रक्त कम होता है। क्या होता है? कम होता है। देखो तो क्या होता है, देखो भाई कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं में कितना रक्त कम होता है? 500 ग्राम रक्त कम होता है। तो यही तो बात है कि घर पे जब भी देखो भैया भाभी मम्मी पापा जो भी आपस में लड़ते हैं, अरे तूने मेरे खून ही तो पी लाओ, तो भाई उनके पास कितना कम है? उनके पास 500 ग्राम कम है, तो किसी से तो खून चूसेंगी वो, क्या है ना, किसी से तो उनको पूर्ति करनी है 500 ग्राम की भाई, तो किसी से भी चूसेंगी वो, तो क्या है ना, किसी से तो उन्हें चाहिए, तो भैया ले लो। क्या है? किसी से तो चाहिए, तो इधर से इधर पूर्ति करने के लिए 500 ग्राम की आवश्यकता है, तो ले ही लेगी वो। इसीलिए क्या है ना कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं 500 ग्राम कम होता है, तो वो क्या करती है? घर के किसी सदस्य का खून चूसती रहती है। ये बस हंसने के लिए बात है, ऐसा कुछ नहीं होता है, बस बताने के लिए था ये ना, कि आप लोग थोड़ा हंस लो। चलिए आगे देखते हैं ना, ये चीज समझ में आई। देखो संयोजी ऊतक एक ऐसा ऊतक जो अंग से अंग को जोड़ता है, उसे हम क्या कहते हैं? संयोजी। रक्त क्या है? हमारा एक संयोजी ऊतक है और इसका पीएच मान 7.4 होता है। ये चीज तुमको समझ में आई। अब रक्त की घटकों के बारे में हम देख लेते हैं। क्या रक्त की घटक? देखिए किसके बारे में? रक्त के संघटक लिख लो, है ना, संगठन, रक्त के संगठन। तो देखिए रक्त के संगठन क्या क्या होते हैं, इनके बारे में हम देख लेते हैं। जैसे मान के चलिए हम देख लेते हैं, जैसे प्लाज्मा है। क्या है? रक्त प्लाज्मा लिख लो, रक्त प्लाज्मा, प्लाज्मा, रक्त प्लाज्मा। देखिए ये कितना रहता है हमारे अंदर? 55%। रक्त प्लाज्मा कितना रहता है? 55% रहता है रक्त प्लाज्मा। उसके बाद में आता है हमारा क्या, इस तरह से हम डायग्राम बना देते हैं, ठीक है, ठीक है। फिर आता है सीरम, होता है एक, क्या होता है? सीरम। उसके बाद आता है देखो फाइब्रोनोजन। फाइब्रोनोजन क्या होता है? फाइब्रोनोजन प्रोटीन, फाइब्रोनोजन, फाइब्रोनोजन, फाइब्रोनोजन क्या होता है? प्रोटीन होता है, प्रोटीन, फाइब्रोनोजन प्रोटीन। उसके बाद में जो क्या करता है, देखो फाइब्रोनोजन जो प्रोटीन होता है वो क्या करता है? रक्त का थक्का जमाना, यानी ये इसका कार्य है, रक्त का थक्का बनाना। क्या होता है? रक्त, इसके बारे में बताऊंगा मैं, रक्त का थक्का बनाना या जमाना बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं? रक्त का थक्का जमाना। तो देखिए ये तो इसके संगठक है, और इसके बारे में और देखते हैं इधर क्या आएगा हमारा। देखो जैसे मान के चलो प्लाज्मा है, 55% हमारे अंदर है। सीरम है, फाइब्रोनोजन प्रोटीन होता है, ये क्या करता है? रक्त का थक्का जमाता है। इसके बारे में बताऊंगा, अभी लिखिए इधर, देखिए मैं लिखने वाला हूँ कि देखो फिर होती है रक्त कणिकाएं। क्या होती है? रक्त कणिकाएं।
क्या होती है, रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं हमारे अंदर है भैया कितनी, 45%। 45% कितनी है, 45%। ठीक है। अब इस रक्त कणिकाओं में हमारे क्या क्या आती हैं, इस रक्त कणिकाओं में हमारे अंदर क्या क्या आती हैं हमारे पास, तो देखो लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं, कणिकाएं क्या आती हैं, लाल रक्त कणिकाएं, जिन्हें हम क्या बोलते हैं, आरबीसी। क्या बोलते हैं, आरबीसी। फिर एक और क्या होता है, श्वेत रक्त कणिकाएं। क्या होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, कणिकाएं ये क्या होती है, श्वेत रक्त कणिकाएं यानी कि WBC। ठीक है। तो ये हो गई हमारी, ठीक है, क्या लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं, और रक्त कणिकाएं हमारे अंदर कितनी है, 45%, और प्लाज्मा हमारे अंदर कितना है, 55%। अब जो फाइब्रोनोजन प्रोटीन जो होता है वो क्या कार्य करता है, देखिए इसके बारे में मैं तुम्हें बताता हूँ। फाइब्रोजन प्रोटीन का कार्य देखो, ये हमको मृत्यु से बचाता है। क्या बात है यार, डस्टर भी नीचे गिरता जा रहा है, इसको मैं हटा रहा हूँ। ठीक है, देखिए ये क्या कर रहा है हमारे अंदर। आज हम इससे संबंधित सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे। ठीक है बच्चों, जो हमारा ब्लड से संबंधित जो क्वेश्चन रहेंगे इस चैप्टर के सभी कंप्लीट करेंगे आज। उसके बाद हम डायग्रामों को देखेंगे इसके। ठीक है, तो देखिए इसके बाद में क्या कह रहा है, रक्त का थक्का जमना। देखिए मान के चलिए, अब मेरे पास कलरफुल तो कुछ है नहीं है जो मैं तुमको बहुत अच्छे से डायग्राम बना पाऊं, लेकिन बात को समझना तुम लोग कि रक्त का थक्का जमना, मान के चलिए कोई भी व्यक्ति है या कोई भी चीज है जिसको मान के चलो चोट पहुंचती है, किसी भी कारणवश, किसी भी दुर्घटनावश किसी भी व्यक्ति को किसी भी तरह से क्या पहुंच जाती है, चोट पहुंच जाती है। और चोट पहुंचती है तो मान के चलिए उसकी, जैसे मान के चलिए मेरा ये हाथ है, या किसी कारणवश मुझे चोट लग जाती है और यहाँ से मान के चलिए ब्लड का निकलना प्रारंभ हो जाता है। क्या हो जाता है, ब्लड का निकलना प्रारंभ हो जाता है। अगर मान के चलिए हमारे अंदर फाइब्रिनोजन प्रोटीन का काम, प्रोटीन नहीं होगा, फाइब्रिनोजन प्रोटीन नहीं होगा, तो हमको बहुत बड़ी समस्या उत्पन्न होने वाली है। देखिए अगर मान के चलिए मेरा ये हाथ है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बता देता हूं। देखिए आप देखते चलिए, या मेरे पास एक पेन है, देखिए जैसे अगर आप अगर समझ पाओ तो देखिए मान के चलिए मेरा हाथ है, या मान के चलिए मेरे पास कटा हुआ है, किसी भी कारणवश ये मान के चलिए मुझे चोट लग रही है, ये आपको दिख रहा होगा इस तरह से। मान लीजिए ये हमारे पास ये चोट लग चुकी है, यहां से निरंतर रक्त बह रहा है, यानी कि हमारा जो ब्लड है वो निरंतर बह रहा है। अगर हमारे अंदर रक्त का, यानी कि मान के चलो फाइब्रिनोजन प्रोटीन या रक्त प्लाज्मा, जो हमारे पास रक्त प्लाज्मा, सीरम और फाइब्रिनोजन प्रोटीन, फाइब्रिनोजन प्रोटीन की सबसे महत्वपूर्ण भूमिका क्या है, अब मेरे अंदर से निरंतर यहां से रक्त बह रहा है, लेकिन अगर मेरे अंदर ये 55% रक्त प्लाज्मा है तो कुछ समय बाद क्या होगा, यहाँ पे धीरे 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 रक्त प्लाज्मा यानी फाइब्रिनोजन प्रोटीन आता जाएगा और यहाँ पर जाकर एक वो क्या बना लेगा, एक धीरे धीरे अपना आवरण बना लेगा और इतने इतने एरिया में वो एक अपनी परत बना देगा। एक परत बना देगा किस तरह से, वाइट तरीके से एक परत बना देगा। क्या बना देगा, वाइट तरीके से एक परत बना देगा, जिसपे एक सफेद सफेद वाइट कलर का थोड़ा पानी सा जम जाएगा, और वहां पे लाल रक्त का ऐसा एक थक्का बनकर रह जाएगा। क्या बनकर रह जाएगा, रक्त का एक थक्का बनकर रह जाएगा, जिससे हम क्या कहते हैं, जो कार्य करता है वो फाइब्रोनोजन प्रोटीन, रक्त का थक्का जमाना। जब भी हमें चोट लगती है तो ये क्या, ये अपना विटनेस बॉक्स लेके पहुंच जाते हैं कि भाई साहब आइए, आ जाइए, हम अपना लेके आ गए, यहाँ आ जाइए, कहाँ चोट लगी है बताइए हमें। वहां जाके ये अपने प्रोटीन्स छोड़ देते हैं जिससे वो उसको क्या कर लेते हैं, रक्त का थक्का जमाने में सक्षम हो पाते हैं, और रक्त का थक्का जम जाता है और ब्लड जो निकल रहा था निरंतर वो रुक जाता है। अब वो ब्लड रुक जाता है तो व्यक्ति मृत्यु से बच सकता है। इसीलिए कहते हैं कि जब भी चोट लगती है, अगर ब्लड रुकना अगर समय पर बंद नहीं हुआ तो निरंतर ब्लड निकलने से उस व्यक्ति की मृत्यु या रोगी की मृत्यु हो सकती है। तो हमें पता चला फाइब्रिनोजन की प्रोटीन के क्या कार्य होते हैं। अब हम बात आती है हमारे पास रक्त कणिकाएं। तो रक्त कणिकाएं क्या होती है, इनके बारे में हम जानते हैं, रक्त कणिकाओं के बारे में। ठीक है, अब देखो प्लाज्मा, पहले प्लाज्मा को निपटा ही लेते हैं। अब देखिए प्लाज्मा क्या होता है इसके बारे में बता देता हूं। ठीक है, प्लाज्मा को लिख लेते हैं हम यहाँ बच्चों, प्लाज्मा, इसको मैं इधर लिख रहा हूं प्लाज्मा। चलिए प्लाज्मा,
कि भोजन CO2 भोजन CO2 तथा नाइट्रोजन भोजन तथा नाइट्रोजन, उसके बाद में आता है भोजन तथा नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थ क्या करते हैं? वर्ज्य जो पदार्थ होते हैं, वर्ज्य पदार्थ का मान लो वर्ज्य पदार्थ क्या होंगे? घुले होंगे, घुले रूप में क्या हो जाता है? घुले रूप में वहन करता है। वहन तुम्हें पता होना चाहिए क्या होता है? वहन करता है। देखो वहन का मतलब होता है कोई भी चीज जिसमें बहने का गुण हो। मैं तो बता चुका हूं, कोई भी चीज जो तरल होगी वही बहेगी, कोई भी चीज जो तरल होगी वही बहेगी। तरल मतलब कि लिक्विड फॉर्म में होगी। तो वहन, भोजन CO2 तथा नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थों का घुले रूप में वहन करता है, वो क्या होता है? प्लाज्मा होता है। क्या करता है? वहन करता है, यानी कि इधर से उधर ले जाने का प्रोग्रेस जो चल रही है वो क्या कर रहा है? यहाँ से इधर से उधर ले जाने के लिए काम कर रहा है, वो क्या कर रहा है? हमारा प्लाज्मा कर रहा है। इसके बारे में एक लाइन और मैं बता दूं तुम्हें, ये चीज समझ में नहीं आए तो एक सरल भाषा में और नोट कर लो कि पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन करना। पचे हुए भोजन का पचे हुए भोजन का है ना, पचे हुए भोजन का संपूर्ण शरीर में क्या करना? भोजन या एवं हार्मोन लिख लो, भोजन एवं हार्मोन का, पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन करना। क्या संवहन मतलब? इधर से उधर ले जाना है ना, संवहन करना या संवहन करना। एक मिनट, संवहन प्लाज्मा करता है, ऐसे लिख लो, प्लाज्मा करता है। तो देखिए प्लाज्मा क्या काम कर रहा है भैया? एक तो भोजन CO2 तथा नाइट्रोजन युक्त वर्ज्य पदार्थों का घुले रूप में वहन करता है, उनको गोल गाल लिया, अब वो घुले रूप में उनको इधर से उधर ले जा रहा है बेचारा ढो ढो के। अगर ये चीज, ये लाइन आपको अच्छी नहीं लगती है याद करने में, तो आप इसे याद कर सकते हैं कि पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन करता है। कौन करता है? तो प्लाज्मा करता है। पचे हुए एवं हार्मोन का शरीर में कौन संवहन करता है? प्लाज्मा करता है। भाई ये चीज नहीं हो पा रही तो ये चीज तो कर पाओगे, ये चीज नहीं हो पा रही तो ये तो कर पाओगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आगे की चीजें देखते हैं हम। उसके बाद में क्या कह रहा है कि अब हम देखते हैं भैया प्लाज्मा के बारे में, हमने ये पूरा पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया। अब हम चलेंगे रक्त कणिकाएं। रक्त कणिकाएं हमारे पास दो प्रकार से होती हैं, लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं। चलिए अब इनके बारे में हम देखते हैं। ठीक है, लाल रक्त कणिकाएं और श्वेत रक्त कणिकाएं, इसको नोट करिए फटाफट। चलिए देखिए कणिकाओं के हमारे अंदर 55% प्लाज्मा था, खत्म करो। ये चीज अगर अब तुमको समझ में आई होगी, यार ऐसे धसा दिया है। आज देखते हैं हम रक्त कणिकाएं क्या होती है। तो लाल रक्त कणिकाओं को लिख लेते हैं पहले। क्या? लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त की कणिकाएं हैं मेरे प्यारे बच्चों। लल्लन टॉप रसगुल्लो, समझ लो ये विज्ञान बहुत काम आने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। रसगुल्लो, लाल रक्त कणिकाएं भाई साहब बड़ी दुविधा है, आंख में कीड़ा चला गया भाई। देखिए भैया बड़ी दुविधा है, देख पा रहे हो कीड़ा? तुमको दिख गया क्या? यार चला गया अंदर। चलिए छोड़िए, इन कीड़ों मीड़ों से हम डरते हैं क्या, बीच में आते ही रहेंगे। चलिए बेटा, लाल रक्त कणिकाओं के बारे में हम लिखते हैं। इनमें हीमोग्लोबिन होता है। चलिए इनमें क्या होता है? हीमोग्लोबिन। ठीक है मेरे प्यारे रसगुल्लो, इनमें क्या होता है? हमारे को पता है हीमोग्लोबिन होता है। इनमें हीमोग्लोबिन होता
है। चलो एक बात तो ये स्पष्ट होती है कि लाल रक्त कणिकाओं में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। ठीक है, इसके बाद में ये क्या होता है, ये होता है जो ऑक्सीजन का वहन करता है। क्या करता है, इधर ही लिख देता हूं यार मैं, इधर से है ना, जो ऑक्सीजन क्या करता है, एक मिनट रुको यार, इसको निकालने ही दो मुझे। एक कीड़ा था जो मुझे परेशान कर रहा था, आँख के अंदर चला गया था, चलिए उसको निकाल भगाया। हाँ, तो हीमोग्लोबिन क्या होता है, रक्त लाल रक्त कणिकाओं में, इनमें हीमोग्लोबिन होता है और जो क्या करती हैं ऑक्सीजन होता है, जो ऑक्सीजन का वहन करती है, जो ऑक्सीजन का वहन करती हैं। ऑक्सीजन का वहन विभिन्न अंगों तक करती हैं, ऐसे लिख सकते हैं हम, विभिन्न अंगों तक करती हैं। अच्छा भाई, अब लाल रक्त कणिकाओं का जीवन भी होता है, इनका एक जीवन भी होता है, जीती भी है कुछ समय के लिए। क्या है, जिस ये क्या करती हैं, जीती भी हैं। तो लाल रक्त कणिका, इनका जीवन काल लगभग 120 दिन का होता है, एक मिनट बेटा, का होता है। ठीक है बच्चों, तो हमें पता चला लाल रक्त कणिकाएं होती हैं भैया जिनमें हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन के साथ वो क्या होता है कि जो ऑक्सीजन, यानी कि ऑक्सीजन का वहन विभिन्न अंगों तक करती हैं। अब हमें पता है, इस कीड़े ने तो मुझे बहुत परेशान किया है, मैं तो तोतला भी हो गया हूँ, समझ ही नहीं आ रहा है। देखिए, हमें पता है हीमोग्लोबिन घुला हुआ है, ऑक्सीजन का वहन भी विभिन्न अंगों तक कर रहा है, तो हमें पता है लाल रक्त यानी कि रक्त। अब देखिए इसकी एक संरचना होती है, इस तरह से मान के चलो, इस तरह से ये बनी रहती हैं, मान लो इस तरह से ये बनी रहती हैं। इसी के अंदर श्वेत रक्त कणिकाएं भी धसी रहती हैं। अब मैं तुम्हें यहाँ पे बता तो नहीं सकता, मेरे पास अलग अलग मार्कर नहीं है, इन मार्कर से मैं इतना बता सकता हूँ, जो लाल लाल दिखती हैं वो लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। अब यहाँ पे तो ऐसा कुछ है नहीं है, लेकिन बात को समझो, लाल रक्त कणिकाएं हमें समझ में आ रही होंगी। तो लाल रक्त कणिकाओं में क्या होता है बच्चों, लाल रक्त कणिकाओं में हीमोग्लोबिन होता है जो ऑक्सीजन का वहन विभिन्न अंगों तक करती है। इनका एक जीवन काल भी होता है, ये 120 दिन तक लगभग जीवित रहती है, उसके बाद मृत हो जाती है, फिर से वही प्रक्रिया प्रारंभ होती है इनके अंदर। ये लाल रक्त कणिकाएं हो गई। चलिए इसके बारे में और देखते हैं भैया, श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होती है। मैं इसको यहाँ से हटा रहा हूँ। अब देखिए अब देखते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होती हैं। देखो आरबीसी बोलते हैं, इन्हें ध्यान रखना। अब हमारे पास आती है श्वेत रक्त कणिकाएं। श्वेत रक्त कणिकाएं क्या कहती हैं भैया मेरे, श्वेत रक्त कणिकाएं क्या कहती हैं, विभिन्न रोगों को, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या होती है हमारी, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। क्या करती हैं, रोग प्रतिरोधक, यानी बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करती हैं। श्वेत रक्त कणिकाएं क्या करती हैं, बीमारियों से लड़ने में हमारी मदद करती हैं। विभिन्न रोगों के रोगाणुओं से, लिखो विभिन्न रोगों के रोगाणुओं, हाँ, विभिन्न रोगों के रोगाणुओं से, है ना, ठीक है, सही है, रोगाणुओं, यानी कि रोग प्रतिरोधक क्षमता, विभिन्न रोगों के रोगाणुओं से लड़ने में क्या करती हैं, लड़ने में, ठीक है, लड़ने की बोल लिख सकते, लड़ने की शक्ति प्रदान करती है, लड़ने की शक्ति प्रदान करती हैं।
क्या करती हैं, शक्ति प्रदान करती हैं। तो विभिन्न रोगों के रोगाणुओं से लड़ने की शक्ति प्रदान करती हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। क्या करती हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। तो श्वेत रक्त कणिकाएं क्या होती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती हैं। अच्छा भैया, इनका भी जीवन काल होता है, ये भी जिएंगी मरेंगी, है ना। इनका भी जीवन काल होता है। इनका जीवन काल लगभग 13 से या 12 या 13 दिन से कुछ भी लिख लो, 12 से 20 दिन तक होता है, 20 दिन तक का होता है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो। श्वेत रक्त कणिकाएं बेटा इतने बेसिक तरीके से पढ़ा रहा हूं कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। आप विश्वास रखिए, ये चीजें इतने बेसिक तरीके से पढ़ा रहे हैं तो मैं मिलेंगी नहीं ढूंढे सीरीजों में। ध्यान रखना, इतनी मेहनत करके ला रहा हूं मैटर को, पढ़ते रहिए अच्छे से। चैनल को लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, सभी दोस्तों तक भेज दो यार, इतनी मेहनत कर रहे हैं, भेज दो सभी तक जल्दी से फटाफट। ठीक है बच्चों, तो देखिए विभिन्न रोगों के रोगाणुओं से लड़ने में हमारे पास क्या है, हमारी WBC भैया, WBC व्हाइट सेल्स जो है हमारी, क्या है, व्हाइट सेल्स है, ये रेड सेल्स है RBC भैया। ये क्या कर रही है, देखो, ये विभिन्न रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान कर रही है हमारे शरीर में। क्या कर रही है, विभिन्न रोगों से लड़ने की शक्ति, हमको शक्ति दे रही है, स्ट्रॉन्ग बना रही है बीमारियों से लड़ने के लिए। कौन, श्वेत रक्त कणिकाएं। क्या बना रही है, श्वेत रक्त कणिकाएं। इधर हमको लाल रक्त कणिकाएं भी हमारे कितने काम में आ रही है। देखिए, इसमें हीमोग्लोबिन है जो संपूर्ण शरीर में ऑक्सीजन, यहाँ से ऑक्सीजन घुसेगा, इधर से बाहर निकल रहा है। मान लो इधर से चला आ रहा है, पूरे में हमारे में सर्कुलेशन बनाए रखा किसने, हीमोग्लोबिन, जो ऑक्सीजन को संपूर्ण शरीर में भिजा रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं, विभिन्न रोगों के रोगाणु से लड़ने की शक्ति, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ा दे रही है। उसके बाद में इसका जीवन काल लगभग कैसा हो जाता है, 12 से 20 दिन तक का होता है। ये हमारी क्या है, श्वेत रक्त कणिकाएं। अच्छा, एक और पॉइंट रह जाता है इसमें, अपन देख लेते हैं प्लेटलेट्स क्या है, प्लेटलेट्स। ठीक है, मैं इसके बारे में और लिख देता हूं, प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स। ठीक है, ये क्या करता है, भैया, रक्त स्त्राव। भाई साहब जानते हैं ना रक्त स्त्राव, अभी बताया था। रक्त स्त्राव के स्थान पर क्या करते हैं, स्थान पर रक्त का थक्का जमा देते हैं, रक्त स्थान पर रक्त का थक्का बना देते हैं। क्या कर देते हैं, स्थान पर रक्त का थक्का बनाते हैं या जमाते हैं, बनाते हैं। भाई साहब जी क्या है, हमारे प्लेटलेट्स भाई साहब है, ये कितना अच्छा काम कर रहे हैं। अरे मार दे यार कुल्हाड़ी, यहाँ पे कट ही जाऊंगा, खून निकलेगा कुछ समय बाद। ये आएंगे अपने डॉक्टर्स को लेकर, कंपाउंडर्स को लेकर, यहाँ करेंगे गचुड़ पुचुड़ और बस ये ले भैया ठीक हो गया, रक्त का थक्का जम गया, खून बंद हो गया, मरने से बचा लिया मैंने तुझे। क्या कह रहे हैं, मरने से बचा लिया। देखो, जब भी गंभीरता से चोट लगती है, ये भाई साहब आते हैं और वहां पे अपना पेंडिंग करके चले जाते हैं कि भैया रोक दिया मैंने ब्लड, अब तुम देख लो, डॉक्टर तक चले जाओ आसानी से, नहीं तो वहीं तक नहीं जा पाते। तो रक्त के स्त्राव के स्थान पर क्या कर देते हैं, रक्त का थक्का बना देता है। कौन बना देता है, हमारा प्लेटलेट्स। आई होप आपको समझ में आएगा, जल्दी से छाप लो, फटाफट छाप लो इसे। स्टूडेंट्स, अपन ने लिख लिए रुधिर के कार्य। देखिए क्या क्या करता है, इससे पहले हमने इनके बारे में पढ़ लिया था, इसमें इनके कार्य रह गए थे। देखिए कि रुधिर के कार्य, तो हमारे शरीर में रक्त के पाचन के उपरांत
हमारे शरीर में जो रक्त होता है यानी कि रुधिर का पाचन के उपरांत क्या होता है, रुधिर के पाचन के उपरांत अर्थात पाचित एवं अवशोषित भोजन का परिवहन करना। देखो ये रुधिर क्या करता है, हमारे शरीर में जो पाचन के उपरांत जो पाचित अवशोषित भोजन होता है उसका परिवहन करता है। परिवहन तुम जानते हो, तुमने सुना होगा, सड़क परिवहन, जल परिवहन है, वायु मार्ग परिवहन। परिवहन का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह पर किसी भी चीज को ले जाना। क्या करना, एक जगह से दूसरी जगह पे किसी भी चीज को ले जाना हमारा क्या कहलाता है, परिवहन। तो ये क्या करता है, हमारे शरीर में रक्त के पाचन के उपरांत या रुधिर के पाचन के उपरांत जो अवशोषित पदार्थ हो जाते हैं, अवशोषित भोजन का परिवहन कर देता है। फिर यह ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का वहन करता है। फिर इसका काम क्या है, रुधिर का हमारे अंदर जो शरीर में हमारे में ब्लड है उसका कार्य क्या है, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों का क्या करता है, वहन करता है। उनको भी एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। यानी कि रुधिर ही, हमने अंदर सांस ली, चली गई, अब ये जाके कहाँ गई, यहाँ सीधे से क्या ब्लड में मिलेगी, ब्लड से मिलने के बाद ही तो हमारे संपूर्ण शरीर में फैलेगी, और उधर से वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो अभी जाएगी, उधर से कार्बन डाइऑक्साइड को लेकर आएगी, हम छोड़ देंगे। तो इस तरह से ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का भी वहन करता है। इधर से ले जाएंगे तो सभी रक्त में हमारे में ऑक्सीजन को क्या कर देगा, फैला देगा। उसके बाद में हम उसको कार्बन डाइऑक्साइड को हमारे सभी रक्त से लेकर आएगा और हम उसको बाहर निकाल देंगे। फिर वह यह व्यर्थ पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने, हमारे शरीर के अंदर जो व्यर्थ पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालने के लिए इसे क्या करना होता है, बाहर निकालने से पहले ये क्या करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर उसे ले जाता है और उसके बाद में इसको बाहर निकाल देता है। तो ये हमारे रुधिर के कार्य थे। आइए अपन और देख लेते हैं। इसके बाद में हमारे रक्त में प्लेटलेट्स के क्या कार्य हैं, हमारे रक्त में जो प्लेटलेट्स होते हैं उसके क्या कार्य होते हैं। चलिए अपन उसको देखते हैं, प्लेटलेट्स के कार्य। ठीक है बच्चों, रक्त में, ठीक है यही लिख देते हैं अपन, रक्त में प्लेटलेट्स के कार्य है ना, प्लेटलेट्स के कार्य क्या, हमारे प्लेटलेट्स के कार्य। ठीक है बच्चों, क्या प्लेटलेट्स के कार्य क्या है, तो इनको रुधिर में प्लेटलेट्स होती हैं। देखो रक्त जो हमारा होता है जिसे हम क्या बोलते हैं, रुधिर बोलते हैं। रुधिर में हमें पता है प्लेटलेट्स रहती हैं, क्या रहती है रुधिर में, रुधिर में हमारे में क्या रहती है, प्लेटलेट्स रहती है। हम लिख देते हैं यहाँ प्लेटलेट्स, रुधिर में क्या होता है, प्लेटलेट्स होती हैं। ठीक है, उसके बाद में और क्या होता है, जो पूरे शरीर में क्या करती है, पूरे शरीर में भ्रमण करती हैं। प्लेटलेट्स होती हैं जो संपूर्ण शरीर में भ्रमण, है ना, हाँ क्या करती हैं, भ्रमण करती है ना, संपूर्ण शरीर में हमारे में भ्रमण करती हैं। ऐसे लिख, भ्रमण इधर लिख देते हैं ना, यहीं से लिख देता हूँ, भ्रमण करती, क्या करती हैं भैया, तो प्लेटलेट्स होती हैं जो पूरे शरीर में क्या करती हैं, भ्रमण करती हैं और रक्तस्राव के एक स्थान पर रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होती है। क्या होती हैं, रुधिर का थक्का जमाने में सहायक होती है। ठीक है, इसको देख लेते हैं ना। देखो तो क्या करती हैं, भ्रमण करती रहती है। उसके बाद में क्या होता है कि रक्तस्राव, और क्या होता है हमारा जो, और रक्त स्त्राव के स्थान पर, क्या के स्थान पर रक्त का थक्का बना देती, क्या कर देते हैं, बना देती है, रक्त का थक्का बना देती। देखो रुधिर में क्या होता है, प्लेटलेट्स होती हैं जो संपूर्ण शरीर में भ्रमण करती हैं और रक्त स्त्राव के स्थान पर ये क्या कर देती है, रक्त का थक्का बना देती है। जैसे मैंने तुम्हें अभी पिछले क्वेश्चन में बताया था कि मान को किसी को चोट लग जाती है तो वहां से ब्लड निकलने लगता है, तो ये क्या करते हैं, वहां पे पहुंचते हैं और उसकी डेंटिंग पेंटिंग करते हैं और भैया उसको जो रक्त बह रहा होता है वहां पे एक थक्का बना देते हैं, जिससे क्या हो जाता है, रक्त का स्त्राव होता है वो रुक जाता है। और अगर मान के चलो रक्त स्त्राव अगर निरंतर होता रहे, देखिए
अगर मान के चलो ये ऐसा नहीं करेंगे, अगर व्यक्ति के रक्तस्राव निरंतर होता रहेगा तो उस व्यक्ति के अत्यधिक ब्लड निकलने से मृत्यु भी हो सकती है। इस चीज को हम जानते हैं, अगर वो ब्लड निरंतर निकलता रहा तो उस व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है। तो ये चीज भी हम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो पहले इसको इतना इतना ही इसको नोट डाउन करिए फटाफट। चलिए तो मैं इसको हटा देता हूँ, ठीक है। बस कुछ ही क्वेश्चन है। सेशन को जल्दी से लाइक कर दो फटाफट, सेशन को लाइक कर दो बच्चों, वीडियो को शेयर कर देना वीडियो को शेयर कर दो फटाफट, सेशन को लाइक कर दो, ठीक है। इसमें हमें और भी ऐसी चीजें हैं जो बहुत सी मैं तुम्हें सिखाने वाला हूँ, डायग्राम वगैरह इसके मैं नेक्स्ट क्लास में करवाऊंगा। आज ये चीजें अपन कंप्लीट कर लेते हैं। देखो इसके बाद में हमारा होता है लसिका के कार्य। देखो इतना महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन लसिका को पढ़ना हमें जरूरी है। लसिका के कार्य, हमेशा मोस्ट क्वेश्चनों के पीछे मत भागो। मैं तुम्हें बता दूं, हमेशा मोस्ट क्वेश्चनों के पीछे मत भागो। अगर किताब में इतनी सारी चीजें दी गई हैं तो किसी उद्देश्य से दी गई होंगी। अगर उन्हें इतनी चीजें उन्हें जो ही देना होता कि 10 क्वेश्चन ये इनको कर लो, यही पेपर में आएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है बेटा। कि देखो किताब में इतनी सारी चीजें दी गई हैं तो किसी उद्देश्य से दी गई हैं, वो हमें सीखने के उद्देश्य से दी गई है। अगर आपको सिर्फ पढ़ना ही है, टाइम ही पास करना है, तो 10-5 क्वेश्चन कर लो, आप पास हो ही जाओगे। देखो अगर आपको अपने जीवन में इन चीजों का बहुत अच्छे से सीखना है, अनुसरण करना है, तो इसको बेसिकली बहुत अच्छे से पढ़ना ही पड़ेगा। इसलिए हमको सभी चीजों को पढ़ना है बहुत अच्छे तरीके से। ध्यान रखना, आगे चल के भी आप मान के चलो, आप फ्यूचर में नहीं सोच रहे हो लेकिन आगे चल के जीवन में क्या पता चले कि आप भी एक टीचर बन जाओ। तो आई होप हमको सभी चीजें कैसे सीखना है बहुत अच्छे से और बेसिक तरीके से। तो हम देखते हैं लसिका के कार्य, लसिका क्या क्या काम करती है, ठीक है। तो लसिका एक अन्य प्रकार का क्या होता है, द्रव्य होता है। लसिका एक अन्य प्रकार का द्रव्य होता है, ठीक है बच्चों। एक अन्य प्रकार का द्रव्य होता है जो क्या होता है जो शरीर में बहन में भी सहायता करता है, जो शरीर में वहन में सहायता करता है। क्या करता है, वहन में सहायता करता, शरीर में बहन में क्या करता है भैया, सहायता करता है। उसके बाद में क्या करता है, इसे लसिका या तरल भी कह सकते हैं। इसे क्या कहते हैं हम, लसिका या तरल ऊतक, इसे क्या कहते हैं, इसे एक मिनट, इसे लसिका या तरल ऊतक कहते हैं। क्या कहते हैं, तरल ऊतक कहते हैं, तरल ऊतक कहते हैं, ठीक है। तो हमें पता चल गया लसिका एक अन्य प्रकार का द्रव्य होता है जो शरीर में बहन में सहायता करता है, और इसे हम क्या कहते हैं, लसिका कहते हैं। इसे तरल ऊतक भी कह सकते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ से एक ही बन सकता है कि लसिका तरल ऊतक किसे कहते हैं, तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि लसिका को हम क्या कहते हैं, तरल ऊतक कहते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है लसिका के बारे में। और आगे हम लिखते हैं लसिका का, मान लीजिए इसके आगे हम लिख लेते हैं नंबर 1 में, लसिका रक्त की ऑक्सीजन को ऊतकों तक पहुंचाती है। नंबर 1 में लिखो, लसिका रक्त की ऑक्सीजन को क्या करती है, लसिका रक्त की ऑक्सीजन को ऊतकों तक पहुंचाती है। क्या करती है, क्या कर देती है, तो भैया लसिका क्या कर देती है, जो रक्त होता है उसको ऊतकों तक, लसिका क्या करती है, लसिका रक्त की ऑक्सीजन, रक्त में जो ऑक्सीजन घुला रहता है उसे क्या करती है और ऊतकों तक पहुंचाती है, तथा चयापचयन के फलस्वरूप पहुंचाती है, तथा, और आगे लिख लो, तथा चयापचयन ठीक है, चयापचयन के
फल स्वरूप चयापचयन के फलस्वरूप क्या करती है, उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को क्या उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करती है, वापस यानी कि बाहर निकाल देती है, को बाहर निकाल देती है, को वापस रक्त में डाल देती है। तो ये चीज आपको समझ में आ रही है। लसिका क्या करती है, लसिका और लिख लो, इसका एक और पॉइंट में लिखवा ही देता हूं कि लसिका तंत्र क्या करता है, लसिका तंत्र रक्त द्वारा छाना गया, क्या होता है, छाना गया द्रव्य होता है वो, है ना, द्रव्य पदार्थ क्या हो जाता है, छाना गया द्रव्य पदार्थ वापस लाकर रक्त में मिला देता है, पदार्थ वापस लाकर किसमें मिला देता है, लाकर रक्त में मिला देता है, किसमें मिला देता है, वापस लाकर रक्त में मिला देता है। चलिए फटाफट देखो, मैं इसको एक बार और बता देता हूं तुम्हें, तो देख तो अच्छे से पा रहा है ना। क्या होता है कि देखो लसिका के कार्य क्या है, तो लसिका एक तो अन्य प्रकार का क्या होता है, द्रव्य पदार्थ होता है। क्या होता है, एक प्रकार का द्रव्य होता है जो शरीर में बहन के में सहायक होता है, यानी कि शरीर में जो चीजें होती हैं हमारे, उनको इधर से उधर ले जाने में हमारी सहायता प्रदान करती है। कौन, लसिका। फिर लसिका रक्त की ऑक्सीजन को क्या करती है, रक्त की जो ऑक्सीजन होती है उसको कहाँ ले जाती है, हमारे टिश्यूज के पास ले जाती है। कहाँ ले जाती है, टिश्यूज के पास, यानी ऊतकों के पास। तो क्या करती है लसिका, हमारी लसिका का कार्य हो रहा है कि ऑक्सीजन को ऊतकों तक पहुंचाती है तथा चयापचयन के फलस्वरूप जो उत्पन्न कार्बन, यानी कि हमारा जो भोजन वगैरह उसके पचने के बाद में जो कार्बन डाइऑक्साइड मान के चलो उत्पन्न होती है, उसको वापस ले जाकर कर डाल देती है, ब्लड के अंदर डाल देती है। और फिर लसिका तंत्र रक्त द्वारा छाना गया द्रव्य पदार्थ को क्या करता है, वापस उसी को लसिका उसको वापस किसमें मिला देती है, रक्त में मिला देती है। तो लसिका रक्त में ले जाकर इन सभी चीजों को डाल देती है। तो हमको ये चीज समझ में आई होगी कि लसिका क्या है और लसिका के कार्य क्या है। तो चुपचाप अपने जल्दी से नोट कर लीजिएगा फटाफट। चलिए तो देखिए मैंने ये क्वेश्चन हटा दिए, अब अपन देखते हैं रक्त और लसिका का अंतर। ठीक है बच्चों, किसके बारे में, रक्त और लसिका में अंतर। रक्त और लसिका किस प्रकार से अलग है ना, लसिका क्या, रक्त और लसिका। चलिए अब रक्त और लसिका। तो रक्त हमें पता है कैसा होता है भैया, हमारा रक्त गहरे लाल रंग, अरे रंग क्यों लिखा हो रहा है भैया, रंग का होता है। ठीक है, तो रक्त कैसा होता है, लाल गहरे रंग का होता है। इधर हमारी लसिका क्या होती है, लसिका अच्छे से लिख लो, लसिका रंगहीन द्रव्य है। क्या है, रंगहीन, क्या होता है, रंगहीन ऊतक या रंगहीन ऊतक द्रव्य है, रंगहीन ऊतक द्रव्य है। तो ये हमारा क्या है, ये रक्त गहरे लाल रंग का होता है और लसिका हमारी कैसी होती है, रंगहीन ऊतक होता है, इसका कोई कलर नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद में
इसमें रंग का होता है बहुत है। इसके बाद में ऊतक भी लिख सकते हैं इसमें, लेकिन अगला पॉइंट लिखते हैं हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 हमारा क्या है, सॉरी क्वेश्चन नंबर इसका दूसरा पॉइंट, ठीक है, कुछ चला गया यार, चलो छोड़ो। इसमें क्या होता है, इसमें लाल रक्त कणिकाएं, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, ठीक है बच्चों। तो इसमें क्या होती है, लाल रक्त कणिकाएं होती हैं, और इसमें क्या होती हैं, अरे यार यहाँ एक लिखना है, यहाँ पे 2 मैं ब्लैक मार्कर से लिख देता हूँ तो आपको दिखेगा सही से, है ना। चलिए ये हमारा पॉइंट 1 हो गया और ये हमारा पॉइंट 2 है, ठीक है। तो इसमें लाल रक्त कणिकाएं होती है, तो इसमें कैसी होंगी, जल्दी जल्दी लिख लीजिएगा। इसमें श्वेत रक्त कणिकाएं होंगी, क्या होंगी, श्वेत रक्त कणिकाएं, कणिकाएं क्या होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं होती हैं, ठीक है बच्चों। इसमें क्या होंगी, हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं होंगी। अब इसमें क्या होता है, तो देखो इसका तीसरा पॉइंट लिखते हैं। इसमें श्वेत रक्त कणिकाएं कम मात्रा में पाई जाती हैं। इसमें क्या होता है, इसमें श्वेत रक्त कणिकाएं कैसी होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं कम मात्रा में पाई जाती हैं, ठीक है। और इसमें इसमें लाल रक्त कणिकाएं कैसी मात्रा में पाई जाएंगी, इसमें श्वेत रक्त कणिकाएं अधिक मात्रा में होती हैं। इसमें क्या होती हैं, इसका तीसरा पॉइंट लिखो। इसमें श्वेत रक्त कणिकाएं कैसी होती हैं, लेकिन इसमें क्या होंगी, इसकी तुलना में श्वेत रक्त कणिकाएं अधिक मात्रा में। इसमें श्वेत रक्त, इसमें लिख लो, इसमें श्वेत रक्त कणिकाएं, श्वेत रक्त कणिकाएं अधिक मात्रा में पाई जाती हैं, क्या होती हैं, पाई जाती, अधिक मात्रा में पाई जाती हैं। तो ये हमारा क्या हो गया, लस्सी का। इसमें और एक और पॉइंट भी लिख लो, चलो लिखने से पीछे मत हटो। जितना ज्यादा पढ़ेंगे उसमें से आधा तो हमें याद रहेगा और जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसमें CO2 तथा पोषक तत्व, क्या, पोषक तत्व, CO2 तथा इसमें पोषक तत्व कैसे होते हैं, अधिक होते हैं, क्या होते हैं, अधिक होते हैं, या लिख लो अधिक होते हैं, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें O2 और पोषक तत्व कम होते हैं, ठीक है बच्चों। इसमें लिख लेते हैं, इसमें O2 तथा पोषक तत्व कम होती हैं। क्या होता है, इसमें पोषक तत्व कम होते हैं। तो देखो बढ़िया सुंदर तरीके से अपन ने इसे लिख लिया है। तो रक्त और लसिका में हमारा क्या डिफरेंस है, ये आप देख पा रहे होंगे। मैं इसको ब्लैक पेन से कर देता हूँ, ये हमने ब्लैक से कर दिया, इसको और कर देते हैं, आपको साफ सुथरा दिखाई दे। देखिए तो हमें पता है रक्त कैसा होता है हमारे लिए, लाल रंग का, गहरे लाल रंग का होता है। उसकी तुलना में लसिका रंगीन ऊतक होते हैं, लेकिन इसमें लाल रक्त कणिकाएं होती हैं। रक्त के अंदर आरबीसी, रक्त के अंदर क्या होता है, मैं पानी पी लेता हूँ बच्चों थोड़ा। तो देखिए ये क्या होता है, रक्त गहरे लाल रंग का होगा, इसकी तुलना में ऊतक क्या होंगे, रंगहीन पदार्थ होंगे। इसमें लाल रक्त कणिकाएं होंगी, इसमें लाल रक्त कणिकाएं नहीं होंगी, इसमें श्वेत रक्त कणिकाएं होंगी। इसमें श्वेत रक्त कणिकाएं होंगी लेकिन
कम मात्रा में होंगी और इधर श्वेत रक्त कणिकाएं कैसी होंगी, इसमें श्वेत रक्त कणिकाएं अधिक होंगी। इसमें क्या होता है, O2 के साथ पोषक तत्व कम मात्रा में होते, सॉरी अधिक मात्रा में होते हैं, और इसमें O2 के साथ में पोषक तत्व कैसे होते हैं, कम मात्रा में, और इसमें CO2 के साथ पोषक तत्व होते हैं अधिक मात्रा में, और इसमें होते हैं किसमें, कम मात्रा, पोषक तत्व अधिक होते हैं और इसमें कम होते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई गई होगी आपको। ठीक है बच्चों, तो ठीक है बच्चों, आगे के क्वेश्चन अपन करेंगे नेक्स्ट क्लास में, जिसमें मैं तुमको मानव पाचन तंत्र, मानव श्वसन तंत्र एवं मानव उत्सर्जन तंत्र, इनकी तुमको डायग्राम बताऊंगा, इनको डायग्राम के तरीके से तुमको समझाऊंगा। तो इन चीजों को आप सीखने के लिए जल्दी से जल्दी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और दोस्तों को शेयर कर दें। मैं बहुत ही अच्छे से, पहली बात तो तुमको क्या डायग्राम बनाना सिखाऊंगा, बनाते कैसे है। बहुत से बच्चों को क्या ना डायग्राम बनाना आता ही नहीं है। तो देखो, आपके एग्जाम के लिए सबसे महत्वपूर्ण रहने वाला है, आपके 4 और 5 नंबर इस चैप्टर से बनने वाले हैं, वो भी हमारे डायग्राम से। तो नेक्स्ट तुम्हारी क्लास होने वाली है ओनली डायग्राम के ऊपर, जिसमें मैं आपको बताने वाला हूं क्या, मानव उत्सर्जन तंत्र, मानव पाचन तंत्र और उसके बाद में मानव श्वसन तंत्र के बारे में। तो ये 3 डायग्राम मैं तुम्हें बताऊंगा बहुत शानदार तरीके से, उनके सभी पार्ट्स बताऊंगा। तो आप आइए और हमारी क्लास लीजिए, बहुत अच्छे से सीखिए। इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर ज्यादा से ज्यादा करें। धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं अपन अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।